ये लोग जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ, पेंशन खत्म कर रहे हैं, अपने याशियाँ अपने जो इनके अमारात हैं वो खत्म करके करें ना। मुल्क तो तबाह कर दिया इन्होंने कि हमारी जो पेंशन है वो तो ना खत्म करें। हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारे बच्चों का सहारा है। हमने अपने बच्चों को पढ़ाना कहाँ से, खिलाना कहाँ से, ये हमें जो आगे का समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। हमारा यही कि हमारी पेंशन है, हमारा बकाया जा रही है, सब हमको मिलना चाहिए। बार बार हमें ना ये सड़कों पे जलील करते हैं, क्यों करते हैं? हमें जीने का हक नहीं। हमें ना लॉलीपॉप देते हैं वक्ती तौर पे, अच्छा कर लेंगे, लेकिन ये ऐसा करते नहीं है कि हम बैठे हैं तो अपना मकसद पूरा करके उठेंगे इंशाल्लाह। ये तमाम औरतों की आवाज़ है कि हमें बार बार जलील ना किया जाए, हमें हमारा हक दिया जाए बस। आप यकीन करें 84,000 मुझे बिल आया है। मेरा तो दिल कर रहा था आज मैं बड़ी फोटोकॉपी करवा के उसकी लेके आती कि मुझे बताए कि 35,000 कमाने वाला 84,000 किधर से देगा। अस्सलामुअलैकुम। जो डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाद हसन। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर में एहतजाज किया जा रहा है सरकारी मुलाजमीन की जानिब से जिनकी तनख्वाहों में कमी की जा रही है और पेंशन नहीं दी जा रही। इनका कहना है कि हमारी पेंशनों पे डाका मारा जा रहा है। यहाँ पर मर्दों के साथ साथ नाज़रीन यहाँ पर ख़वातीन की भी एक तादाद मौजूद है जो यहाँ पर अपने हक के लिए यहाँ पर आए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, मकसद क्या है? ये एहतजाज का मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये पेंशन खत्म कर रहे हैं, लोन खत्म हो रहे हैं। यही वजह, कोई वजह नहीं है कि हमें अपना हमारा हक मिलना चाहिए। किस महकमे से है? हम लेडी हेल्थ वर्कर हैं। हमारा यही कि हमारी पेंशन है, हमारा बकाया जा रही है, सब हमको मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं अपना मकसद बताएं ना, यहाँ पर बैठने का क्या मकसद है? हमारा मकसद यही है कि बार बार हमें ना ये सड़कों पे जलील करते हैं, क्यों करते हैं? हमें जीने का हक नहीं। घी है, चीनी है, हर चीज़ इतनी महंगी है। ना हमारी तनख्वाहें बढ़ाते हैं, ना हमारी पेंशनों का इन्होंने बताया था कि आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी, आपका पेंशन जो है वो बेसिक सैलरी पे दी जाएगी, लेकिन इन्होंने कोई भी हमारे मुतालबात नहीं माने। हमें ना लॉलीपॉप देते हैं वक्ती तौर पे, अच्छा कर लेंगे, लेकिन ये ऐसा करते नहीं है। हम अपने बच्चों को लेके घर में बच्चों को भूखा छोड़ के आते हैं इधर, पता नहीं क्या तमाशा इन्होंने लगाया। इनको ये नहीं पता चलता कि जब कौमें बदलती हैं तो फिर वो खुद अपनी तकदीर का फैसला करती हैं। तो इंशाल्लाह हमने ये ठान लिया कि हम बैठे हैं तो अपना मकसद पूरा करके उठेंगे इंशाल्लाह। मेरी बहन ये बताइएगा कि आप यहाँ पर बैठी हैं, आपका ओहदा क्या है? सरकारी मुलाजिम है ना, आप रेगुलर हो, और आपका ओहदा क्या है? सर हम तमाम जो बैठी हैं इधर हम LHWs हैं, और आप यकीन करें कड़कती धूप में, बारिशों में, सर्दियों में सब हर बंदे को कोरोना में रिलीफ मिला है। हमें ना कोई छुट्टी मिली है, ना हमने करने का सोचा है, क्योंकि हमारी आवाम अगर तंदुरुस्त है तो हम तंदुरुस्त हैं। हमने अपनी कम्युनिटी को ऐसे ही समझा जैसे वो हमारा घर है। आप मेरी बहन मुझे ये बताइएगा कि सरकारी मुलाजिमीन का ये हाल है, सोचे जो प्राइवेट सेक्टर्स में बैठे हैं उनका क्या हाल हो? सर यकीनन उनका भी इससे बदतर हाल है। मैं समझती हूँ ये सब लोग, इनको शर्म आनी चाहिए जो इक़्तिदार में आके बैठ जाते हैं। ये तमाम औरतों की आवाज़ है कि हमें बार बार जलील ना किया जाए, हमें हमारा हक दिया जाए बस। हम अपने हक के लिए बैठे हैं, चाहे रात इधर रहें, लग जाए रातें, दिन लग जाए, लेकिन हम इंशाल्लाह अपना हक लेकर रहें। हुकूमत की तरफ से तो कहा जा रहा था कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन सरकारी मुलाजमीन को अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। क्या कहेंगी आप? बस अफसोस ही करेंगे और क्या कहेंगे। ऐसी हुकूमत पे अफसोस करेंगे, अफसोस कर सकते हैं बस, और रो रहे हैं उनकी जानों को बैठ कर इधर हम लोग। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती अगला लाएअमल क्या होगा आपका? जी, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगला लाएअमल क्या होगा? हम इंशाल्लाह अगला लाएअमल यही करेंगे, हम इधर बैठे रहेंगे, मुसलसल बैठे रहेंगे। कभी तो इनको शर्म आएगी, कभी तो इनको हया आएगी कि हमारी कौम की बेटियां बैठी हुई हैं। हम मेरी बहन है, सच सच बताना है आपने, आपकी जो माहाना तनख्वाह है क्या आपका घर चल जाता है इस तनख्वाह से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खर्चा का चलता। अब कोई हम लोग रेंटेड हैं, हम रेंट पूरे करें, खर्चा पूरा करें, फीसें पूरी करें, किराए पूरे करें, क्या क्या पूरा करें। आवाम तो कहती है कि सरकारी मुलाजमीन बड़ा खाते हैं,
ये क्या मामला है? नहीं, आपके सामने अगर खाते होते तो इधर ना आके बैठते, हम इस तरह ना बैठते जैसे आप बैठे हुए हैं, आपके सामने ही हैं। आप मेरे अलावा और भी तमाम औरतों से पूछ सकते हैं कि जो हम खाते हैं या जो ये सरकार हमें दे रही है, ये तो अपने वादों से मुकर जाते हैं, ये अपने वादों से मुकर जाते हैं लोग। इस तनख्वाह से आपका गुजारा नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगी? आप सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद भी इस तनख्वाह से बेजार हैं, बाकी लोग क्या करें, कहाँ जाए, क्या कहेंगे? आप यकीन करें 84,000 मुझे बिल आया है। मेरा तो दिल कर रहा था आज मैं बड़ी फोटोकॉपी करवा के उसकी लेके आती, क्या मुझे बताए कि 35,000 कमाने वाला 84,000 किधर से देगा, किराया किधर से देंगे हम लोग। बस अफसोस कर सकते हैं, अफसोस के लिए बैठे, और इंशाल्लाह हमारी बात इनको माननी पड़ेगी, हम अपना बात मनवा के जाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, हम लोग इतनी देर से जॉब कर रहे हैं और हम इसी उम्मीद से कर रहे हैं कि हम हमारे बुढ़ापे का सहारा हमें पेंशन चलो मिल जाएगी। कि गवर्नमेंट मुलाजम क्यों करता है? इसलिए करता है कि हमें पेंशन के जो है ना वो दी जाएगी, लेकिन ये लोग जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ, पेंशन ख़त्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जी? हमने अपना कर्जा IMF को वापस करना है, अपनी अयाशियाँ अपने जो इनके अमारात हैं वो ख़त्म करके करें ना। मुल्क तो तबाह कर दिया इन्होंने, अब जो हमारी महंगाई हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, ऊपर से हमारे लिए ये भी ख़त्म कर रहे हैं कि पेंशन भी ख़त्म कर दी जाएगी गरीबों से छीन के। अच्छा, अवाम के माइंड में जो अवाम के माइंड में जो एक इमेज बना हुआ है ना सरकारी मुलाजिम का, कि सरकारी मुलाजिम बड़ा कमाते हैं, बड़ा खाते हैं, ऐश करते हैं, उनको किसी किस्म का मसला नहीं होता, क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत इमेज बना हुआ है। सरकारी मुलाजमित नहीं खाते, जो निचले तबके में वो नहीं खाते, बड़े तबके में खाते होंगे, लेकिन हम लोग एग्री करती हैं कि आपके ऊपर बलाई अफसरान जो उनसे हैं वो खाते हैं? नहीं, हमारी मेडिकल फील्ड की नहीं मैं बात कर रही, मैं अदर्स जो हैं हमारे मेडिकल वो के अलावा जो हैं इदारे वो खाते होंगे, लेकिन हमें उनसे नहीं है वो खाएं या ना खाएं, लेकिन हमारी जो पेंशन है वो तो ना ख़त्म करें। हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारे बच्चों का सहारा है। एक तो महंगाई से इन्होंने हमारा जीना आराम किया हुआ है, ऊपर से ये पेंशन भी ख़त्म कर देंगे तो हम किधर जाएंगे? अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा, आप सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम का ये हाल है, उनकी तनख्वाहों से वो बदजन हो गए हैं, तो अब आम आवाम जो उनसी है वो किधर जाएं? आम आवाम तो रो रही है, वो भूखी मर रही है। यकीन करें, हम फील्ड में जाते हैं, हम आम घरों में जाते हैं, हम घर में जाते हैं, हर औरत का हर मर्द का यही रोना है। ऊपर से जॉबें नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उनको ये नहीं पता कि उन्हें अगले टाइम के लिए खाना है तो किधर से खाना है। ये इन्होंने जीना हराम कर दिया आवाम का। आवाम तो बहुत ही मुश्किल है। हमें तो फिर है कि थोड़ी सी सैलरी हमें 1 माह बाद मिल जाएगी, लेकिन लोगों के पास जॉबें नहीं है, दिहाड़ियाँ नहीं है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। बहन, आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी सर 30 अबाव है। 30 अबाव है, चले 35 लगा ले, बहुत जम कर देते हैं जी। आपकी 40 है, 40 मान लिया आपकी तनख्वाह। 40,000 में 40,000 में से हमें 25 से 30,000 रुपये बिल आ जाता है। हम लोगों के पास बचता कुछ भी नहीं। ये एक नाम ही है कि ये सरकारी मुलाजिम को हम सैलरी दे रहे हैं, ये एक नाम की बात है। हमारे पास इतने बिल अब इतने आ रहे हैं, और गैस का बिल, गैस तो फिर हमारे पास सिलेंडर इतनी LPG इतनी महंगी कर दी है कि जलाना ही मुश्किल हो। हमने अपने बच्चों को पढ़ाना कहाँ से, खिलाना कहाँ से, ये हमें जो आगे का समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। बताइएगा कि अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगला लाएअमल क्या होगा आपका? सुनवाई की जाए तो नहीं होते, हम इधर ही हैं। कोई ना सुने आपकी तो क्या लाएअमल है? लाएअमल अभी हम इधर ही बैठे हैं, जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक बात नहीं मानेंगे, हम लोग इधर ही हैं। हम लोग अपनी बात मनवा के ही जाएंगे यहाँ से। मित्रों के नाज़रीन, यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन जो खवातीन है वो यहाँ पर मौजूद है। मेरे जहन में, आवाम के जहन में यह सवाल आता है कि सरकारी मुलाजमीन का यह हाल है कि अपने घरों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, अपने हकूक के लिए, अपने बच्चों के हकूक के लिए सड़कों पर बाहर निकल आए हैं। तो आम आदमी का, आम आवाम का क्या होगा जो प्राइवेट सेक्टर पे जॉब करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर पे नौकरियां करते हैं, उनका क्या हाल होगा, जबकि सरकारी मुलाजमीन का ये हाल है। इसी के साथ हमने मेजबान को इजाजत है। अल्लाह हाफिज।